हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा विस्तार से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है, ऑनलाइन अप्लाई इसमें कैसे करते हैं, क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है इसके फ़ायदे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसके तहत आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, यानी आपको लोन मिलता है। किन लोगों को लोन मिलता है? वैसे गरीब जो ठेला लगाकर सड़कों में या फुटपाथ में दुकान लगाते हैं, जैसे सब्जी बेचते हैं, खिलौना बेचते हैं, बादाम बेचते हैं, या फिर और भी किसी तरह का फुटपाथ में उनका दुकान है और अपने रोज़गार के लिए वो लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार लोन दे रही है। लोन का यहाँ पर राशि हम आपको बताएं तो 10,000 रुपया तक आपको मिलेगा यदि आप पहली बार उसको लेते हैं और समय अवधि में ही आप उसको पूरा कर देते हैं, यानी चुकती कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप सेकेंड बार अप्लाई करेंगे और लोन लेने जाएंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा रकम आपको मिल सकता है। ये रकम आपको बता दें 1 साल के अंदर आपको चुका देना होता है और इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बिचौलियों को आप पकड़ते हो बैंक से लोन निकालने के लिए। ये ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से खुद से कर सकते हो। बस इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्लीटली ऑनलाइन कैसे करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए। चलिए पीसी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, pmswaunidhi.moha.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। आपकी आसानी के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां से डायरेक्टली इसके होम पेज पर आ सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने होगा। इसके बारे में जानना चाहते हैं और भी अधिक तो आप FAQs पे आएंगे। हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे वो आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये योजना क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे प्रायः पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, जो आपके माइंड में सवाल है कि ये योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है, इसकी जो ब्याज दर है वो क्या है, कौन लोग इसके पात्र होंगे, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको बता दें यह स्कीम क्या है, स्कीम के लक्षित लाभार्थी कौन होंगे, पथ विक्रेता कौन होते हैं, स्कीम के क्या उद्देश्य हैं, कौन सी संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराएगी, स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, स्कीम का जो कार्यकाल है वो क्या है, साथ ही यहाँ पर जो ब्याज सब्सिडी होगा वो कितना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7% आपको यहाँ पर ब्याज जो भी मिल रहा है जो सब्सिडी के रूप में आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है क्या मुझे इस ऋण की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कलेक्ट्रल देना होगा। कोई कलेक्टर देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपके मन में जितने भी सवाल होंगे या फॉर्म भरने में कहीं भी कोई तरह का दिक्कत आता है, परेशानी आता है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सर्वेक्षण सूची में हूँ, तो आप आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये जो पूरा डिटेल्स में दिया गया है, पूरे विस्तार में जानकारी दी गई है, इसको आपको पढ़ लेना है। इससे पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि योजना क्या है, योजना की स्कीम क्या है, किन लोगों को फायदा मिलेगा, ब्याज दर कितना है, पैसा कितना मिलेगा, कब तक देना होगा, और ये सब अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। अब चलिए हम आपको बताते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है। जैसे ही आप इसके होम पेज पर आएंगे सबसे पहले ही आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको करना है इस पे क्लिक करने के साथ ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर टाइप करते हैं और रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए OTP सेंड कर दिया गया है, हमारे मोबाइल में OTP आ गया है। हम OTP यहाँ से देख लेते हैं 74481। सिंपली आपको क्या करना है, वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। चलिए वेरीफाई OTP पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो हमने पहले बताया, यहाँ पर वेंडर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। इसको आप समझ लीजिएगा 4 तरह का जो है यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। जो आप जिस भी कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारा यहाँ पर जो चेक वेंडर कैटेगरी है वो
ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहाँ पर जो है हमें फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। ये ऑप्शन जो है पहले हमने कंप्लीट कर दिया था। सो आपके पास यहाँ पर 4 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंग्लिश में रहेगा, यदि आप इंग्लिश नहीं जानते होंगे तो इसको ऑनलाइन हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप उसको पढ़ लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी में आते होंगे आप, वो आप वहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कैटेगरी जो है सी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली आधार नंबर डालेंगे, जो कि वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर इंक्लूड होना चाहिए, तभी जो है आपका OTP आपके मोबाइल पर जाएगा। तो चलिए हम आधार नंबर फिल कर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा OTP हमारे मोबाइल में आ चुका है। चलिए हम OTP यहाँ पर फिल कर लेते हैं। इस तरह से OTP फिल करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए वेरीफाई पे क्लिक कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर सिंपली आपको आपके फादर का नाम डालना है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा जो कि ऑलरेडी फिल है। यहाँ पर सिंपली आपको मैरिड स्टेटस यहाँ पर फिल करना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड करेंगे, यदि आप सिंगल हैं तो यहाँ पर सिंगल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे नीचे, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको जेंडर मेल सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपको कैटेगरी पूछ रहा है, जिस भी कैटेगरी के तहत आप आते होंगे यहाँ पर आप कैटेगरी डालेंगे। और यहाँ पर आप जिस भी क्षेत्र से आते होंगे, अर्बन और रूरल, जो भी क्षेत्र से आप आते होंगे यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर दिया गया है, यदि आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर है तो आप फिल करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड है तो ये आप डालेंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ देंगे। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट होगा तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका फैमिली डिटेल्स फिल करना है। चलिए आ जाते हैं हम नीचे, और यहाँ पर आपको अपना फैमिली डिटेल्स जो है फिल करना है। यदि आपकी फैमिली में और भी ज़्यादा मेंबर हैं तो यहाँ पर आप 5 मेंबर जोड़ सकते हैं कम से कम। यदि आपका फैमिली में कोई मेंबर नहीं, आप सिंगल हैं, अनमेरिड हैं, कोई भी आपका बाल बच्चे नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपका एड्रेस जो है आपके आधार से ले लिया गया है। यहाँ पर यदि आपका हाउस लोकेलिटी कुछ होगा तो डालेंगे, अन्यथा यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम होगा, वैसी स्थिति में आप सेम पर जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आ जाएंगे आप नीचे। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ एक्टिविटी पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर आपने अगर वेंडिंग में जो भी आपका एक्टिविटी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे किचन का आइटम है आपके पास, या फ्लावर्स है, प्लास्टिक आइटम है, ब्यूटी है, सर्विस है, क्या चीज़ आप बेचते हैं यहाँ पर, उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप कोई ऑर्डर होगा, नहीं आपका इसमें से कोई मिलेगा तो आप ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले से ऑफ जो आपका वेंडिंग है वो आपका फिक्स लोकेशन पर है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आप रोज हटा कर लगाते हैं, यानी कभी मार्केट में, कभी सड़क के किनारे, तो ऐसी स्थिति में आप मोबाइल चूज करेंगे। अन्यथा किसी कोई फिक्स जगह है आपका तो यहाँ पर आप फिक्स जगह डाल लेंगे। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग है, यदि उस जगह पर आप कब से अपना जो है दुकान लगा रहे हैं वो आप यहाँ पर जो है डाल देंगे। और यहाँ पर डालने के बाद यदि यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं और यहाँ पर जो है यस डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका लोकेशन वहाँ का डालना है, जिस भी लोकेशन में आपका वेंडर है, फिक्स लोकेशन में। उसके बाद यहाँ पर लैंडमार्क कोई होगा तो आप यहाँ पर डालेंगे, जो नियरेस्ट लैंडमार्क होगा। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है अपना स्टेट, टाउन और डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ULB नाम आप यहाँ पर अपना जो भी पंचायत में आते होंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी पंचायत में आपका होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप अपना वार्ड नंबर यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एवरेज मंथली जो आपका सेलिंग होता है, जैसे 20,000 का आप मंथली सेल कर लेते हो, 25,000 का सेल कर लेते हो, वो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार लिंकेड आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है आपको देना होगा। यदि आप जो है KYC से जो आपका कंप्लीट है, आपने जो NPCI से लिंक करा रखा है बैंक अकाउंट, वैसे बैंक को आप यहाँ पर देंगे, ताकि जो आपकी राशि है वो आपके इसी खाते में आएगी, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम
जिस भी बैंक में है, उसके बाद अपने ब्रांच का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि आप पेमेंट डिजिटल में भी लेते हैं, जैसे आजकल चल रहा है गूगल पे, फ़ोन पे और भी कई तरह का जो है BPI, BPA, UPI चल रहा है पेमेंट, तो यदि आप उसके माध्यम से पेमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर देंगे इसको इस तरह से यस। और जैसे ही आप यस करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर डालना होगा UPI ID और साथ में आपको डालना होगा यहाँ पर आपका जो है जो कोड होता है QR कोड, वो डालना होगा। फिलहाल इसको हम कर देते हैं यहाँ से ऑफ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है पूछ रहा है करेंट लोन, यदि आपने कोई प्रीवियस लोन यानी पहले कोई लोन ले रखा है तो उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। अमाउंट वगैरह यदि नहीं ले रखा है तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लोकल रेफरेंस, यहाँ पर आपको 2 लोगों का नाम देना होगा जिसको आप गारंटर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका नाम डालना है 2 लोगों का, साथ में यहाँ पर मोबाइल नंबर और साथ में यहाँ पर एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर से पूछ रहा है अवेलेबल बेनिफिट्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम, इफ यस प्लीज सेलेक्ट, यानी आप सरकार के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, यहाँ पर आपको बता दें अटल पेंशन योजना है, सीखो और सिखाओ है, स्वच्छ भारत मिशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, नई रोशनी है, अपग्रेड है, अदर स्कीम है। जिस भी आप स्कीम का बेनिफिट ले रहे होंगे तो कर दीजिएगा उसको टिक यस, अगर नहीं ले रहे होंगे तो यहाँ पर कर दीजिएगा नो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर अदर कोई स्कीम का लाभ आप ले रहे हैं जो कि सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो उसको आप यहाँ पर कर देंगे मेंशन। और उसके बाद ये सारा कुछ फॉर्म एक बार जब फिल कर लीजिएगा, फिल करने के बाद सिंपली आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है हो जाता है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है आगे बता दें, अब आपको सिंपली इंतजार करना है और जब भी आपका लोन पास होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबमिट करने के बाद और भी क्या ऑप्शन आते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए इसको पहले हम सारा कुछ फॉर्म भर करके सबमिट कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा उसको भी हम आपको बता देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेंट का फोटो है वो आधार से उठा लिया गया है। यदि आपने यहाँ पर जो है UPI ID वगैरह दिया रहा था स्कैन करके तो यहाँ पर आपको वो भी दिखा दिया जाता। तो ये अपने जो एप्लीकेंट का फोटो है वो आपका आधार से उठा लिया गया है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली आपको करना है फिर से सबमिट। तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें सबमिट योर एप्लीकेशन, ये तो आपके मार्केट में आपके पैलेस में अगल बगल जो वेंडर होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं पास करते हैं नियरबरी एरिया में, ऐसी स्थिति में आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे और सेकेंड ऑप्शन में आपको मिल जाता है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रिफर लीडर। तो यहाँ पर आपको जो है जो भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का यहाँ पर आप जो है नाम फिल कर दीजिएगा और सिंपली अपना ब्रांच का जो भी आपका कोड होगा वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे इलाहाबाद बैंक है, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत सारे बैंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी बैंक आपके हिसाब से होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपसे पूछता है ये अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये ओके हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है इसको एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो लोन होगा वो अगर आपने बैंक चूज किया होगा यहाँ पर तो उस बैंक से अधिकारी जो है आपको फ़ोन करेंगे, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, आपके ईमेल पे मैसेज आएगा और आपको फिर जैसे आप बताया जाएगा, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसे आपको काम करना होगा। ठीक उसी प्रकार से विजिबल जो लीडर है वो ऊपर वाला है, उसमें आपको जो वहाँ पर लोन अधिकारी होंगे जो लोन पास करते होंगे मार्केट पैलेस पर जो एक लोन जो अप्रूव करने के लिए होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपके पास फ़ोन करेंगे। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं 10,000 रुपया के लिए, जो कि ठेला वेंडर हैं या फिर सब्जी फुटपाथ पर वगैरह पर बेचते हैं। तो इस तरह से आप जो है लोन ले सकते हैं। किसी भी तरह का समस्या आ रहा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर जो हमने आपको बताया इसके अबाउट सेक्शन में जाकर पूरी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।